आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो लेकिन 10th में आपको पेयर ऑफ इक्वेशन पढ़ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी और टू वेरिएबल भी आपने स्टैंडर्ड 9th और बिलो क्लासेज में पढ़े हैं, लेकिन अंडर 10 स्टैंडर्ड यू हैव टू स्टडी पेयर ऑफ इक्वेशन, सिमल्टेनियस पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब जुगपत समीकरण का सॉल्यूशन पढ़ना जो जोड़े में हो, एक इक्वेशन हो और दूसरा इक्वेशन भी, ऐसी इक्वेशन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन क्लास में हम एक इक्वेशन की बात करते हैं, वन इक्वेशन की बात करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, जिसकी चर्चा प्री क्लास में भी हुआ होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने पढ़ा है कि वह इक्वेशन द इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल, चाहे वो एक्स वाई हो, एम एन हो, और उसका डिग्री 1 हो, पावर 1 हो, जैसा कि आप देखिए 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस वाई अगर हम इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, तो यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितना है, x और y, और कांस्टेंट कौन है, 3। आपसे पूछ दिया जाए कि x का कोएफिशिएंट कितना है, तो 1, y का कोएफिशिएंट क्या है, 1, और कांस्टेंट टर्म कौन है, तो 3। क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यस, बिकॉज आप स्टैंडर्ड 9th में इस बात को स्पष्टतः जान लिए हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, where a b c real number but a and b is equal to not 0, मतलब x और y का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब वह लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में डिफाइन होगा। मतलब x a वेरिएबल है और y, जो a और x और y है, इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो वह लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। और दैट इक्वेशन इज आल्सो रिटन इन द स्लोप फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर कोएफिशिएंट ऑफ x m जो है वो स्लोप है ऑफ द लाइन। आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लाइन होगा। तो ये जो लाइन शो करेगा उसका स्लोप कौन होगा, m। अगर हम इक्वेशन को y बराबर mx प्लस c फॉर्म में लिख दें टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को, तो x के कोएफिशिएंट को हम क्या कहेंगे, स्लोप, और c क्या कहलाएगा, लाइन का इंटरसेप्ट, लाइन का इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब जो लाइन जो है एक्सिस को काटता है, तो जो इंटरनल सेक्शन बनाता है, जो लाइन इक्वेशन का जो लाइन हुआ रिप्रेजेंटेशन, उसके इंटरनल सेक्शन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो इंटरनल सेक्शन है, उस सेक्शन को हम कहते हैं इंटरसेप्ट, अंतःखंड। अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। आप जानते हैं कि क्या होता है, स्ट्रेट लाइन 9th में पढ़ा है। तो जब आप जानते हैं कि ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन करता है टू वेरिएबल लीनियर, नामे है लीनियर इक्वेशन, और लाइन को रिप्रेजेंट करता है, आपने पढ़ा क्या है, ज्योमेट्री में लाइन इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, और कितने पॉइंट हैं, तो इनफाइनाइट है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि
टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ है जैसा कि 2x + y - 3, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि यह इनफाइनाइट पॉइंट का सेट है, लाइन है। उदाहरण स्वरूप देखिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिया है 2x + y - 3 = 0। 2x + y - 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आप x का मान y के फॉर्म में या y का मान x के फॉर्म में। अभी हमने क्या किया कि y का मान x के फॉर्म में निकाल दिया, मतलब y को लेफ्ट में रखा और 2x - 3 को हम किधर शिफ्ट कर दिया? राइट में। तो y बराबर आ गया कितना? 3 - 2x। तो y बराबर आ गया 3 - 2x, 3 - 2x। अभी x का वैल्यू हम पुट करते हैं 1, x बराबर 1, तो y बराबर हो गया 3 - 2 × 1, तो 3 - 2 1 होगा, मतलब x 1 तो y भी 1, x - 1 तो y का मान कितना हो जाएगा? 5। अगर -1 पुट करते हैं तो 3 × 2 कितना हो गया? 5, मतलब -1 रहेगा तो y का मान 5 होगा। अगर हम -3 रखते हैं तो -3 दूनी 6, प्लस हो जाएगा 3 और 6 कितना हो गया? 9। तो x का मान अगर -3 होगा और तो y का मान 9। इसी ढंग से बहुत सारे सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि y एज ए फंक्शन x निकाल लेंगे या x एज ए फंक्शन y, और इसको इक्वेट कर देंगे कोई रियल वैल्यू से, अननोन से। जैसे k है, मैंने 2x बराबर 3 - y किया, यहाँ से 2x निकाल लिया, आई टर्म को हम क्या किया? ये वाला टर्म को राइट हैंड शिफ्ट कर दिया, तो हो जाएगा 3 - y। और इसको क्या हमें एज्यूम किया k, तो 2x बराबर तो हो गया k, तो x का मान k/2 और y का मान हो जाएगा कितना? 3 - y बराबर k। ये 3 - y बराबर k, तो y का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 3 - k। अब k का मान कोई भी रियल रखेंगे, अगर k का मान 2 रखते हैं तो x का मान 1 आ जाएगा और y का मान आ जाएगा 1। k का मान हम 4 रखते हैं, k का मान चाहे -2 रखते हैं तो k का मान -2, तो x का मान -1, और यहाँ -2 रखते हैं तो 5 आ जाता है। इस ढंग से हम कोई भी वैल्यू को रखेंगे k के जगह तो x और y का मान निकलते जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब एक इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल का है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, 2 ही सॉल्यूशन मस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट 2 पॉइंट्स डिटरमाइन ए लाइन, मतलब लाइन को डिटरमाइन करने के लिए प्लेन में 2 पॉइंट का ही प्लॉटेशन, 2 पॉइंट का लोकेशन ही जरूरी है। मतलब 2 को लोकेट कर दिया और उसको हम ज्वाइन कर देंगे तो लाइन डिटरमाइन हो जाएगा। और लीनियर इक्वेशन है तो एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन देगा ही ग्राफिकल। तो हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लेंगे, x और x डैश x और y डैश। वर्टिकल को y डैश कहते हैं। तो प्लेन कितने क्वाड्रेंट में बट गया? 4 क्वाड्रेंट। प्लस प्लस रेफरेंस वाले को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। माइनस प्लस वाले को सेकंड क्वाड्रेंट और माइनस माइनस वाले को थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर हो गया। इसमें प्लस प्लस हो गया रेफरेंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जानते हैं ये माइनस प्लस हो गया सेकंड में, ये माइनस माइनस हो गया और ये प्लस माइनस, तो ये रेफरेंस हो गया। अब आप पॉइंट को प्लॉट कीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अभी आप सॉल्यूशन देखा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूशन। आप इसको एक क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे और उसको
बाय द स्केल मिलाएंगे तो एक लाइन डिटरमाइन हो, जैसा कि 1 and 1, 1 और 1 ये लोकेट किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का दोनों पॉइंट है, मैंने जिसका एब्सिसा भी एक है और ऑर्डिनेट भी एक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। एब्सिसा -1 तो ऑर्डिनेट कितना है 5, -1 5, -1 तो 5, ये -1 है तो 5, यहाँ पर हो गया -1 5। इसको अगर ए मानते हैं और ये बी है तो एक पॉइंट आया जिसका कोऑर्डिनेट 1 और 1 हुआ, और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट -1 और 5 हुआ। आप स्केल से इसको मिला देंगे, स्केल से मिला देंगे बाय द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल से इसको मिलाएंगे, स्केल से तो एक लाइन इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट ए पॉइंट बी और ए पॉइंट ए ज्वाइन किया तो एक ज्योमेट्रिकली एक लाइन को डिटरमाइन किया, और यही इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। इसी प्रकार से अगर पेयर ऑफ इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालना हो तो ऐसे इक्वेशन से ग्राफ रिप्रेजेंट किया, ठीक उसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन का भी हम ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पर करेंगे और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट के, दोनों ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम रीड करेंगे। मान लिया जाए कि इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी है, तो पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन ए और बी होगा, मतलब x का मान a और y का मान b। थैंक यू। क्लास को जरा ध्यान से पढ़ेंगे।